जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे एक मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री लिमिटेड के बारे में। माइंडट्री लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की एक कंपनी है। मिड कैप रेंज में ये काम करती हुई आपको नजर आती है। इसके मार्च 21 के रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, तो हम लोग मार्च के रिजल्ट जो है उसको एनालाइज करेंगे, टेक्निकल लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इस शेयर ने 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न बना कर दिया है, 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न बना कर दिया है। तो इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे इस शेयर में किस तरह से मूवमेंट बन सकती है, किस तरह की चाल रह सकती है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले 2 काम जो ज़रूरी होते हैं, जो तकरीबन आपको सभी एनालिस्ट और सभी एक्सपर्ट्स जो है वो आपको सलाह देते हैं कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रूर चेक कीजिए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है कि आप कंपनी के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी फ्यूचर जो डिमांड है, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है और उस सेक्टर की फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है, ये 2 चीज़ सबसे प्राइमरली आप लोग पहले चेक कर लें, फिर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी माइंडट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है उन लोगों को ये बात मोर और लेस क्लियर होगी, तभी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। इस बात को मैं मान के चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले 1 मिनट लेकर मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन शेयर करना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बात को एज्यूम कर लेते हैं कि किसी ने माइंडट्री के शेयर में ईयर ऑन ईयर एक शेयर करके एक्यूमुलेट किया है। आप इस नंबर ऑफ कैलकुलेशन को, इन शेयर्स को आप कितना भी बढ़ा या घटा सकते हैं कैलकुलेशन वाइज। मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो एज्यूम की हैं। एक कि एक शेयर परचेज किया उन्होंने एक साल में, और दूसरा ईयर ऑन ईयर उन्होंने एक्यूमुलेट किया। तो एक्यूमुलेशन की पावर समझाने की कोशिश कर रहा हूं और लॉन्ग टर्म में जो स्मॉल बाइंग होती है उसकी पावर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप बात करेंगे कि 1 साल में 2016 में किसी ने शेयर खरीदा 708 रुपए का, ठीक उसके 1 साल बाद उसने दोबारा इस शेयर को खरीदा 449 रुपए पे, फिर नेक्स्ट ईयर 780 रुपए के आसपास, 980 रुपए के आसपास, फिर 975 रुपए के आसपास, और फिर 780 रुपए के आसपास। तो 5 साल के अंदर उसका जो बाइंग प्राइस आया, एवरेज बाइंग प्राइस, वो 778 रुपए आया, राइट। और छठे साल में उसका जो सीएमपी चल रहा है, अभी अप्रैल के मंथ में हम लोग बैठे हैं, जो सीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 2045, यानी तकरीबन 263% का रिटर्न। तो ये हुई एक्यूमुलेशन की पावर कि जब आप किसी शेयर के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम कि आप किसी शेयर को रीड करें। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में सब तरीके से रीड करने के बाद, समझने के बाद आप पैसा लगाएं, और लगाने के बाद उस शेयर के अप और डाउन में आप लोग पैसा लगाते चलें। एक बार में बल्क बाइंग ना करें। कहने का मतलब यह है कि बल्क बाइंग ना करें, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने का बेनिफिट आपको यहाँ पर इस चीज़ के अंदर नज़र आता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने एजम्पशन ली है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 5 ईयर का विजन रख के ही मार्केट में इन्वेस्ट करें अगर आपको मार्केट से कोई बड़ा और हेल्दी रिटर्न चाहिए। हर शेयर की रिटर्निंग कैपेसिटी, रिटर्न देने की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। शेयर को आप लोग बहुत बेसिक लेवल पर फंडामेंटल्स को और फ्यूचर ग्रोथ को रीड करके ही खरीदें। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके रिजल्ट को जानने की कोशिश करते हैं, देन हम लोग इसके टेक्निकल एनालिसिस को करेंगे, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा जहां पर मैं आप लोगों को कुछ बारीकियां समझाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, फंडामेंटल्स भी जरूरी है और टेक्निकल्स भी जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं तो 34,091 करोड़ का मार्केट कैप है, 2070 का करंट प्राइस चल रहा है, 2276, इसने 52 वीक हाई बनाया है। तो वहां से आपको 10% के आसपास ये आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आईटी सेक्टर की कंपनी है, अपने हाई पॉइंट से 10% नीचे आपको मिल रही है, तो
आप लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। और पोजीशन बनाने के लिए क्या क्या रीज़न फेवर कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री पी जो है वो 29.1 का नज़र आ रहा है आपको, और स्टॉक का पी 30.7। तो ये एक इंडिकेटर है कि आप इसको बाई कर चल सकते हैं, क्योंकि अभी इसका पी जो है वो इंडस्ट्री एवरेज पी के बराबर ही है। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरी बात कि कंपनी के अंदर डेट जो है वो एक मैनेजेबल डेट नज़र आता है, या आप कहें कि ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो डेट फ्री थी लास्ट पीरियड तक, और इस साल जो है वो आपको इस क्वार्टर में जो है आपको 538 करोड़ का जो डेट नज़र आ रहा है वो इसी क्वार्टर के अंदर आपको जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी जो है वो लास्ट टर्म तक ऑलमोस्ट डेट फ्री थी, कोई बोरोइंग नहीं थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसको आप लोग नोट करके चल सकते हैं। अब कंपनी में कंसर्न क्या है वो आप लोग नोट कर लीजिए। जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं, या आप लोग ऑलरेडी भी इन्वेस्टेड हैं, तब भी आप लोगों को ये सारी बातों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से बहुत हाई पर ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.89 है, जो कि एक कंसर्न है कि इतने हाई वैल्यू पर आपको कंपनी में किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आती है तो वहाँ पर आपको सॉलिड बिकवाली देखने को मिल सकती है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो है वो 0.63 का है, अच्छा डिसेंट डिविडेंड यील्ड नज़र आता है। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ की है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को ये शेयर स्प्लिट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जब शेयर का दाम मोस्टली बढ़ जाता है तो कंपनीज स्प्लिट कर देती है, सो दैट कि उसके अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। प्रमोटर की होल्डिंग 61% की है, वो कैसी है वो भी हम लोग आगे इसको देखने की कोशिश करेंगे प्रमोटर होल्डिंग वाले सेगमेंट में। चलते हैं क्विकली, चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं शेयर आपको एक साल के अंदर बहुत ही डिसेंट रन करता हुआ नजर आ रहा है। 50 DMA 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करती है। कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है वो 17.49% है 10 ईयर्स की। जो कंसर्न है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि कंपनी जो है वो 7.89% अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है, जो कि एक रिस्की फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ऐसे में कोई भी न्यूज़ जो है वो इस शेयर के अंदर आपको बिकवाली दिखा सकती है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, ये भी हम लोग बात करेंगे कि उसका क्या रीज़न है। और लास्ट 5 ईयर्स में सेल्स जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही है, ये भी एक पॉइंट है जो आप लोग नोट कर चल सकते हैं। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट एनालाइज करते हैं और बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो टॉप लाइन है वो 2018 में 1640 करोड़ की हुआ करती थी, और करेंटली अगर आप देखेंगे तो 2109 करोड़ की। तो सेल्स आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट पीछे अगर आप देखें कुछ क्वार्टर्स में तो सेल जो है वो आपको इतनी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 2050 ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 2050 करोड़ से बढ़कर 2109 करोड़ बढ़ती हुई है, बट वो जो एप्रिसिएशन है बढ़ने का वो इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। तो लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की कंपनी है, ये हमें ध्यान रखना होगा। एक आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी सेल्स लाइन जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से भी अगर ये सेल्स लाइन बढ़ती हुई नजर आई तो ये आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। 5 साल के अंदर भी इसने आपको एक डिसेंट रिटर्न दे दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो 324 करोड़ से बढ़कर 463 करोड़, ये एक अच्छा नंबर है, बड़ा नंबर है जो हमें दिखाई देता है। ईयर ऑन ईयर 324 से 463, बट जब हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो यहाँ पर आपको ये मार्जिनली डिक्रीज होकर 463 रह जाता है, मतलब 5 करोड़ से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कंसर्न है, खराब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से आपको उसका ओवरऑल इंपैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 261 to 419, बहुत ही शानदार जंप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ईयर ऑन ईयर आंकड़े बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट खराब होने की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के आंकड़े जो है वो आपको इतने अट्रैक्टिव नजर
नहीं आ रहा है। ईपीएस जो है वो 19.26 का है, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें तो 12.53 था। तो काफी अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। और इसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आंकड़े कुछ निराश कर रहे हैं। इसी वजह से शेयर जो है ये आपको माइट भी थोड़ा सा प्रेशर लेता हुआ दिखाई दे। मार्केट में ऑलरेडी पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से एफआईआईज या आपको डीआईआईज पैसा निकालते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि फिलहाल एफआईआईज और डीआईआईज जो कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं। बाहर के बाजारों से भी अच्छी खबर आ रही है, बट पेंडेमिक की सिचुएशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकल बाइंग जो है वो इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और मार्केट किसी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ अभी आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्केट में बहुत उथल पुथल मची हुई है और मार्केट जो है वो तमाम बाहर के अच्छे इंडिकेशन होने के बावजूद भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा जंप या मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही है। अपर लेवल पर जाते ही मार्केट के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ईयर ऑन ईयर हम डेटा को देखते हैं तो सेल्स लाइन अगर हम देखें तो 3 साल से आपको, या आप कंटिन्यूस ही देखें तो सेल्स लाइन आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट जो सेल्स परसेंटेज है वो अभी आप देखें तो मार्च 19 में 7022 से 7764 करोड़ थी मार्च 20 में। बट उसी आंकड़े को जब आप मार्च 21 में देखते हैं तो वो 7968 करोड़, यानी पूरे साल में सिर्फ 200 करोड़ का जंप आपको देखने को मिलता है। तो ये एक कंसर्न है जो आप लोगों को अब ध्यान रखने वाली बात है। तो कंपनी के ऊपर आपको जो सेल्स है वो इतनी फास्ट ग्रो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अच्छी कंपनी है, पीछे पैसा बना कर दिया है, अभी जो है वो इनकी सेल्स जो है वो डाउन आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये शेयर नीचे आता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है और आपको ऐसा मौका मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी कंपनी है, ये बात याद रखिएगा, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की कंपनी है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 600 करोड़ का जंप है। तो ये एक हेल्दी पॉइंट है। कंपनी ने अपने एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर कम किए हैं, ये एक गुड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट बिफोर टैक्स 829 करोड़ से लेकर 1498 करोड़। ये मैं पूरे साल से कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर से बात करें तो 829 करोड़ से 1498 करोड़ आज तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 21 में हमें दिखाई दे रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 631 करोड़ के कंपैरिजन में आपको नेट प्रॉफिट जो है वो 1110 करोड़ का नजर आ रहा है। और ये इतना हेल्दी नेट प्रॉफिट जो है ये आपको ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको दिखाई दे रहा है। ईपीएस आपको बहुत ही शानदार ईयर ऑन ईयर ईपीएस की बात करें तो डबल होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 38.34 से 67.42। डिविडेंड पे आउट जो है वो 34% के कंपैरिजन में 37% डिविडेंड पे आउट आपको ईयर ऑन ईयर नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 10 इयर्स का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 27%, 5 इयर्स का 15%, 3 इयर्स का 25% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 76% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। ये इंडिकेशन है कि ये कंपनी जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसके बाद कंपनी आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा बनाकर दे रही है। बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट है 6361 करोड़ की, जिसमें 4154 करोड़ का रिजर्व नजर आता है। 538 करोड़ के आपको बोरोइंग नजर आते हैं। बोरोइंग लास्ट ईयर में बात करें तो आपको 0 देखने को मिली थी और वहां से इस साल के अंदर आपको 538 करोड़ की बोरोइंग देखने को मिल रही है। तो बोरोइंग स्टिल मैनेजेबल है, बट बोरोइंग आपको दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं रिजर्व की, तो रिजर्व आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छा हेल्दी पॉइंट कंसीडर किया जाता है कि किसी कंपनी के रिजर्व बढ़ना एक गुड पॉइंट है, बट वो रिजर्व इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि वो फंड्स जो है वो आइडियल पड़े रहें और कंपनी जो है वो आगे अपने ऑपरेशंस में
फंड्स जो है वो ना लगा सके। तो कंपनी के पास रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और डिसेंट वे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ एक कंसर्न का मैटर है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, बट सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज होना एक पैरामीटर होता है ये बात समझने के लिए कि कंपनी जो है वो उसके अंदर कोई इशू है। बट ये सिर्फ एक रीजन हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है। कंपनी अगर वेल प्रोफेशनली रन कंपनी है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर अगर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है इट मीन्स की कंपनी खराब हो गई। जून 19 तक अगर आप देखें तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 13% थी और उसके बाद आपको यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 73% नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा इवेंट कि 13% से 73%, 60% का स्टेक जो है वो प्रमोटर ने बाई किया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से वो होल्डिंग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चली। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेक अपना सेल कर दिया है। तो ये पोजीशन बनती है कि पहले प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई भी आपको नजर आई थी और आप कुछ सेल ऑफ भी होती हुई नजर आई। सेल ऑफ जो हुई वो किसकी तरफ जाती हुई नजर आई, अब हम उसको देख लेते हैं। पहले कंपनी की मेजर होल्डिंग जो है वो कंपनी की पब्लिक के हाथों में थी, राइट। उसके बाद ये माइंट्री के हाथ में गई और लार्सन एंड टुब्रो के हाथ में गई और उसके बाद आपको कुछ सेल ऑफ होकर वापिस ये थोड़ी बहुत कंपनी की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास जाती हुई नजर आ रही है और डीआईआईज और एफआईआईज के पास भी आपको स्टेक इनका जाता हुआ नजर आ रहा है और डीआईआईज एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और जो डीआईआईज एफआईआईज अपना स्टेक कब बढ़ाते हैं, वो तब बढ़ाते हैं जब कंपनी में उनको ग्रोथ दिखती है, अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है ये आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। सिर्फ इसी एक कंडीशन में एफआईआईज डीआईआईज जो है वो आप अपना पैसा आपको कंपनी के अंदर लगाती हुई दिखाई देती है। तो ये सारा हुआ फंडामेंटल सारे प्लस और जो पॉइंट है कंसर्न वाले वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। करंटली अगर आप देखें तो बुलिश जोन में इसका आरएसआई ट्रेड कर रहा है, शेयर के अंदर तेजी की संभावनाएं बनी हुई हैं। वैसे भी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, ऐसे में आईटी सेक्टर जो है उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो रिजल्ट भी बहुत बेटर रहे हैं। क्वार्टर रिजल्ट की वजह से कुछ टाइम बीइंग के लिए प्रेशर आ सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ कैलकुलेशन समझाई थी, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छी कंपनी है, नीचे आती हुई आपको मिल रही है तो आप लोगों को ऐसे समय में इसको बाई कर चलना चाहिए। ये लंबे समय में आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। करंटली जो पोजीशन आपको नजर आ रही है माइंट्री में, ये शेयर आपको 2070 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अब हम बात करें कि ये शेयर आपको यहाँ से किस लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस बारे में हम लोग अगर बात करें तो माइंट्री का शेयर अभी तो आपको फिलहाल जिस लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है उस लेवल से ये शेयर जो है इसने एक बड़ा मंथ जो है मार्च में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन इसने देखा है। तो कुछ सेल ऑफ का प्रेशर तो आपको आता हुआ दिखाई दे ही सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक साल का इसका ड्यूरेशन अगर हम देखने की कोशिश करें कि अब ये शेयर एक साल के अंदर किस लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है और थोड़ा ईज ऑफ करके इसको हम एक महीने का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने खोला है। बिल्कुल करंट पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि ये शेयर जो है ये अब आपको मूवमेंट कैसी आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिस लेवल पर ये शेयर आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ये लेवल जो है इनका 2045 के आसपास का जो लेवल है, ये इसका एक सपोर्ट जोन भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये शेयर आपको इस समय 16 अप्रैल को 3:30 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया है। ये लेवल जो है इस लेवल पर इस शेयर ने आपको 5 अप्रैल को 1 अप्रैल को 5 अप्रैल को और 31 मार्च के आसपास आपको इस लेवल पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग आपको लेता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दिया था।
अब ये शेयर जो है अगर ये अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट दिखाता है तो कौन कौन से लेवल आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये शेयर अगर आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो सबसे पहले ये 2030 के आसपास का ही इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है, जिस लेवल पर मैं आपको यहाँ पर इंडिकेशन ये आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हो, जो आपको समझने में थोड़ी आसानी कर देगा। तो आप इस लेवल पर देख सकते हैं 2034-35 का जो लेवल है, इस लेवल पर इसने 15 अप्रैल को एक बार सपोर्ट लिया था और ये रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो कि 24 मार्च को और उससे पहले के पीरियड में आप देख सकते हैं 16 मार्च के आसपास का आपको इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस किया था। तो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का लेवल जो है वो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन 2034-35 के आसपास। उससे नीचे फर्दर अगर ये आपको आता हुआ नजर आता है तो वो लेवल क्या बनने वाला है, वो लेवल आपको 2000 रुपए का लेवल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस लेवल पर इसने आपको अगेन मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेक्निकली चीजों को समझ सकते हैं अगर आप, तो आप किसी शेयर के अंदर जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेक्निकली चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप देखें यहाँ पर इसने 16 मार्च को यहाँ पर सपोर्ट लिया, 17 मार्च को यहाँ पर सपोर्ट लिया, 17-18 मार्च को यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, उसके बाद 25 मार्च को यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। फिर आप देख सकते हैं 30 मार्च को इसने इस लेवल पर काफ़ी टाइम के लिए एक्यूमुलेट किया। फिर 13 अप्रैल को इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद आपको 15 अप्रैल को ये फिर से यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आया। तो 2000 रुपए का लेवल जो है ये आपको सेकंड सपोर्ट लेवल के ऊपर ये लेवल पर नजर आएगा। थर्ड लेवल जो है वो थर्ड सपोर्ट S3 जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तकरीबन 1950 रुपए के आसपास बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 1950 रुपए का जो लेवल है उसको अगर आप चाहें, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म का विजन रखते हैं तो चाहें तो आप इसके अंदर 1950 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सो दैट कि आपकी रिस्क जो है वो भी मिनिमाइज हो जाए और आगे लंबे टाइम के लिए आप इस शेयर में बने रह सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। तो डाउन साइड जो है वो इतनी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इमीडिएटली एक सपोर्ट भी इस शेयर को बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस लेवल पर ये खड़ा हुआ है इस समय उस लेवल पर भी एक सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फेस करने वाला है ये इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो 2062। इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है वो रेजिस्टेंस लेवल है 2095 के आसपास। थर्ड रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो रेजिस्टेंस लेवल है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस इसने 31 मार्च को भी फेस किया था, 1 अप्रैल को भी फेस किया, 5 अप्रैल को भी फेस किया और उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता रहा। उसके बाद एक जर्नी आई, फिर से नीचे गया और फिर से आप उसको उसी लेवल के ऊपर आप इसको 16 अप्रैल को रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ से नीचे आया। तो सबसे पहले तो जिस लेवल से नीचे आया है वही इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी 2080 के आसपास। तो 2080 के आसपास एक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और जिस लेवल पर ये खड़ा है उस लेवल पर एक ये सपोर्ट भी इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अपसाइड है वो रेजिस्टेंस है, जो डाउन साइड है वो सपोर्ट का लेवल नजर आ रहा है सेम डे में ही। इसके बाद जो लेवल मैंने आपको बताया कि 2115 रुपए के आसपास का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। देन उसके बाद आपको जो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो 2160 रुपए के आसपास आएगा और उसके बाद के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स हैं 2220 रुपए के आसपास और उसके बाद आपको इसके अंदर अच्छी बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई
दे सकती है। तो मैंने इन डिटेल आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश की है, बट आप लोग अपनी स्टडीज़, अपनी रिस्क एनालिसिस, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बातें, ये सारे काम भी आप लोग साथ साथ में करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही आप किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किसी भी शेयर में कीजिएगा, ना सिर्फ माइंट्री बल्कि किसी भी शेयर के बारे में ये बातें जो हैं वो कॉमन है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।